ठीक है। अब कल हमने कुछ टूल्स पढ़े थे, जिसमें से हमारे काफी सारे टूल्स थे, जिसमें से हमारे तीन ही हमने इंपॉर्टेंट टूल्स पढ़े थे कि लेजर टूल, पॉलीगोनल टूल और मैग्नेटिक टूल। ठीक है, ये टूल बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि एक पिक्चर है ना हमारे पास अगर कोई, ठीक है ना, तो इस पिक्चर में हमारे मतलब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, अगर किसी पिक्चर में कोई कार है तो कार हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई पर्सन है तो पर्सन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। कोई बर्गर है, कोई पिज्जा है, या एक्स वाई जेड इस टाइप की कोई भी चीज है ना, वो हमारा क्या होती है? वो ऑब्जेक्ट होती है हमारा। तो ये टूल्स क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो कल की क्लास में नहीं थे या समझ में नहीं आया तो कल की वो लेक्चर वाली वीडियो आप देख लेना, आपको डिटेल में हमने पढ़े तो वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है? एक टूल होता है। अच्छा, अभी तक हम जितने भी टूल्स पढ़ रहे हैं ना वो हमारे सिलेक्शन का हिस्सा है। ठीक है ना, अभी तक हम जितने भी टूल्स पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेक्शन का हिस्सा है। तो उसके साथ साथ एक हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं मैजिक वैन टूल। क्या कहते हैं? मैजिक वैन टूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिक वैन? मैजिक वैन क्या होता है? क्या मतलब है मैजिक वैन? मैजिक का तो जादू हो गया, बैंड का क्या होगा? इतना अंग्रेज थोड़ी हूँ मुझे यार। तो बताओ ना मुझे बैंड क्या होता है। वेरी गुड। बेसिकली जो बैंड को कहते हैं हम छड़ी। ठीक है ना, मैजिक बैंड मीन्स ऐसी छड़ी जिसमें मैजिक हो या जादू हो, जो कि अमूमन आपने मैजिशियंस को देखा होगा जो मैजिक शोज वगैरह करते हैं, तो हर किसी के हाथ में किसके लाजमी होती है। होता कुछ भी नहीं उसमें, सही है ना, लेकिन फिर भी वो एक होती है जैसे एक शो करवाने के लिए भाई ये बंदा क्या है? मैजिशियन है। ठीक हो गई। तो बेसिकली अब इसका यहाँ पे क्या काम? बेसिकली जैसा इसका नाम है ना, इसका काम भी वैसा ही है। अब इसको समझने से पहले, इसका काम समझने से पहले थोड़ी सी आपको इमेज की डिटेल समझनी पड़ेगी कि ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है ना, बेसिकली आपको उसका आप उसका बैकएंड, कोई कार है, ठीक है ना, आपको उसको कार को चलाने से पहले उसको समझना जरूरी होता है कि भाई मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, सीएनजी पे है, फ्यूल पे है, डीजल पे है, ठीक है ना, कितना माइलेज दे रही है, सही है। सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप उसको कहीं पे लेकर जाते हो। तो टूल्स के हवाले से भी यही है कि आपको पहले उसको समझना है कि इसका बेसिकली ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, फिर उसके बाद जाके लेटर आप उसको यूज करना सीखो। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो आपकी इमेज होती है ना, कोई भी इमेज हो, ठीक है ना, हमारे हिसाब से वो इमेज है, बट सिस्टम के हिसाब से इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पिक्सेल्स। ठीक है ना, वो क्या होता है? कलेक्शन होता है मल्टीपल पिक्सेल्स का। ठीक है, मल्टीपल पिक्सेल्स क्या होता है? अब ये जितने भी मैजिक बैंड क्या करता है, ये एक तरह के पिक्सेल्स को सिलेक्ट करता है। क्या करता है? ये एक तरह के पिक्सेल्स को ये क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। अब सिलेक्ट के बाद आप उसको कॉपी करो, डिलीट करो, कुछ भी करो, वो आपका मैटर है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है हमारी? किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। अब क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, मुझे एक को बाहर निकालना है फॉर सपोज, ठीक है, तो मैं पहले सिलेक्ट करूंगा निकालना किस है, फिर उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको खड़ा करना है, इसको पानी के लिए भेजना है, या इसको क्लास से ही बाहर निकालना है। तो फर्स्ट हमारे जो स्टेप क्या होता है, वो होता है सिलेक्शन करना। तो अभी तक जितने भी टूल्स हम पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं? हमारे सिलेक्शन टूल्स हैं। ठीक है, अब मैजिक मैन क्या करता है? आपके एक तरह के पिक्सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब सपोज करो हम यहाँ पे आते हैं, सही है। अब आपने देखा होगा कि हर तरह की पासपोर्ट साइज जो आपकी इमेज होती है, उसका बैकग्राउंड सिमिलर होता है। क्यों होता है? कभी सोचा है? अभी आइए दिमाग में ये बात, आज बताता हूँ क्यों होता है। ठीक है, उससे पहले हम मैजिक बैंड को समझते हैं, फिर उसके मल्टीपल यूजेस देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने कहा यहाँ पे आके लेट्स से गूगल अच्छे से सपोज करें ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे इस इमेज को लेकर आ गया, सही है। अब हमें पता है कि ये जो इमेज है ना, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और है, ठीक है ना, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और है। अगर मैं जैसे यहाँ पे ब्लैक करता हूँ, ठीक है ना, लेट से, तो आपको पता चल जाएगा इस इमेज में जी के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट है, शायद अभी आपको नजर ना आ रहा हो, अब आपको नजर आएगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जितना भी व्हाइट आ रहा है ना, इसको हम क्या कर दे, डिलीट कर दे। अभी तक तो हम सिलेक्ट करके कॉपी करना सीख रहे थे, अब सिलेक्ट करके डिलीट भी तो हमें पता होना चाहिए ना, इन चीजों को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये भी तो चीज हमें पता होनी चाहिए ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या कर दूं, डिलीट कर दूं। अब वैसे हम करने जाएंगे, अभी तो जितनी भी हमने चीजें पढ़ी है, हमें घंटे लग जाएंगे, उसके बावजूद हमारी परफेक्शन से ये चीज डिलीट नहीं होगी। बात समझ में आई? तो मैजिक पेन टूल क्या करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इमेज जो होती है हमारे लिए जी बना हुआ है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है, एक्स वाई जेड जितने भी एलिमेंट्स है, इसके सारे यहाँ मौजूद है। सॉफ्टवेयर के लिए जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पिक्सेल्स, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। बात समझ में आई? तो उसके अंदर क्या है, ये मैजिक पेन क्या करेगा, आपका एक क्लिक में एक तरह के पिक्सेल्स को सिलेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको डिलीट करना चाहता हूँ, वैसे हमें टाइम लगेगा, बट इससे आके मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, खत्म। तो हमारा जो इतना बड़ा काम था, इतने सारे स्टेप्स का काम था, वो दिन क्लिक हमारा हो गया, ठीक है। अब आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे डिलीट की नीड थी, तो मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आते हैं इसके ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर मुझे है ना सिर्फ ये वाला एलिमेंट चाहिए। मेरे हिसाब से एक डिजाइन मेरे माइंड के अंदर जनरेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे इतना सा एरिया मिल जाए ना, मेरा काम आराम से बन जाएगा। तो जब आप चीजों को देखोगे ना, टूल्स की प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज है ना आपकी इस पर्पज में आराम से फिट हो जाएगी। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ से आके इसको क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद पहले हमने डिलीट किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एडिट में से जाके इसको कॉपी किया, और यहीं से एडिट में से जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, इसकी लेयर बन गई। तो अब देखो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई क्या नहीं आई? अब मैं चाहता हूँ इसी को यूटिलाइज करते हुए डिजाइन बनाओ। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये लेयर आपकी यहाँ रहे भी, और हम इसको डिलीट भी ना करें, मैं बाद में इसमें से कोई काम लेना कर सकता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको ये आई का ऑप्शन होता है, इसको क्लिक कर दोगे, ब्लिंक कर दोगे, तो ये डिलीट भी नहीं होगी, और ये आपकी मौजूद भी रहेगी, और ये आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। बात समझ में आई यहाँ तक? अब इसी के साथ साथ आप क्या करो, सिंपली अब मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी बना दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्या हो, ये हो जाए इस तरीके से, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट समझते हो क्या होता है, कि भाई इसका अपोजिट डायरेक्शन में शो हो जाए ये। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड हमने अलग लेयर पे लिया है ना, बार बार हमें डिस्टर्ब करेगा। तो कोई चीज हमने कोई चीज कर दी, वो फाइनल है, अब उसमें मजीद चेंजेस नहीं करनी, तो आप क्या करते हो, उसको लॉक कर देते हो, ताकि वो चीज वहीं पे ही फिट रहे। मिसाल के तौर पे आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा रहे हो, ठीक है ना। अब आपने देखा भाई ऑल बटन आर वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है ना। फिर लास्ट काम आप क्या करते हो, स्क्रू लगा के उसको आप फिट करते। तो दैट मीन्स कि आप अगर आप उसको फिट ना भी करते ना, तब भी बटन आपके काम कर रहे थे। लेकिन आपने कहा नहीं यार, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसमें अभी छेड़छाड़ नहीं करनी, आप इसको क्या कर दो, बिल्कुल फिक्स कर दो, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम इसके साथ ऐसा करेंगे कि हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया, अब हमें जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर दो, हाल फिलहाल इसको लॉक कर दो, तो ये क्या होगा, आपका मूव नहीं होगा, ये आपको परेशान नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक तो ये ऑप्शन होता है आय का, और एक होता है इसका, ठीक है। ये तब हम यूज करते हैं जब हमें उस चीज की विजिबिलिटी भी चाहिए हो, और हम ये भी चाहें कि वो हमें डिस्टर्ब ना करे, तो आप उसको लॉक कर दो। दूसरी चीज ये होती है कि आप बोलते हैं यार फिलहाल विजिबिलिटी की जरूरत नहीं है, बस इसको डिलीट नहीं करना हमने, तो आप क्या करते हो, उसको फिर हाइड कर देते हो। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? ठीक है। अब देखो ये इमेज हमने ली, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं रिफ्लेक्ट करना। अब एक चीज तो होती है रोटेट। रोटेट आपको आता है, रोटेट आप इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक चीज होती है रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट बेसिकली क्या होता है, कि मैं चाहता हूँ ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन नहीं आता, अगर हम सीधा हाथ उठाएंगे तो उसके हिसाब से उल्टा हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना, जैसे पानी में देखते हैं या मिरर में हम देखते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम वही चीज है। बट अगर हमें इसको यहाँ से, अब रोटेट का तो हमें पता चल गया साइड से, रिफ्लेक्ट हम करते हैं ना, तो देखो उसकी साइजिंग खराब हो गई, या तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, या तो ये ज्यादा
छोटा हो जाएगा, हमें आइडिया इतना होगा नहीं। अब वैल्यूज के थ्रू करो, अब इतनी अर्ली स्टेज पे मैं आप लोगों को वैल्यूज समझाऊं तो आपका दिमाग वैसे ही क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका मैं समझाता हूँ। आप एडिट में जाते हो और कहाँ जाते हो, ट्रांसफॉर्म के अंदर। एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का वर्ड जहां भी आए, ठीक है ना, बेसिकली इट इज इंग्लिश वर्ड। ट्रांसफॉर्म का वर्ड जहां भी है, समझ जाओ बात होती है किसी भी तरह के चेंजेस की, ठीक है, किसी भी तरह की चेंजेस की बात होती है। अब जैसे कि मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। ये छोटे से बड़ा हो गया, ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं पतले से मोटा हो गया, ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है। मोटे से पतला हो गया, ये मेरी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। मीन्स विजिबिलिटी की किसी भी तरह की चेंजेस को हम किसका नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी के अंडर काम करते हो ना, तो वो क्या कर देगा कि यार इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री, या इसको ट्रांसफॉर्म कर दो रिफ्लेक्शन में। वो आपको सारे स्टेप्स नहीं बताएगा, वो जस्ट आपको हिंट्स देगा। आप फिर उसको फॉलो करोगे, ये तभी चीज हो पाएगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इस फील्ड के अंदर विदाउट प्रैक्टिस यू कांट सर्वाइव। अब आप सोच रहे हो ना कि यार चलो ठीक है, अभी लेक्चर जमा करते जाओ, एंड में जाके देख लेंगे सारे, वीक के एंड में जाके देख लेंगे सारे। नो, आई एम सॉरी, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है ना, यू हैव टू बी एक्टिव। ठीक है, ऑन द स्पॉट ही आपको सारी चीजें करनी होती हैं, ताकि वो चीजें आपको, ये आने वाली जो चीज है ना, उसका कनेक्शन समहाउ पीछे वाले टॉपिक से होगा। ठीक है, तो हम यहाँ गए, एडिट में गए, ट्रांसफॉर्म में गए। सही है, तो बेटा ये चीजें राइट डाउन करो ना, कब करोगे राइट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हमारे पास कुछ ऑप्शन है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप लोगों को बता चुका हूँ, जो लेफ्ट टू राइट होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जो विड्थ वाइज होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो कॉलम वाइज होता है टॉप टू बॉटम वो आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है। फोटोशॉप आपकी 2 डायमेंशन को सपोर्ट करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब यहाँ पे फ्लिप की बात हो रही है। फ्लिप मतलब समझते हो आप, जैसे हम कॉइन फ्लिप नहीं करते, ठीक है ना, तो जैसे बैक फ्लिप जिम्नास्टिक्स करते हैं, तो ये वही फ्लिप है। मैंने क्या कर दिया, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, तो देखो ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ गया। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यार चलो ठीक है, ये एक अच्छा सा एक मेरा डिजाइन बन रहा है अकॉर्डिंग टू माई मतलब थिंकिंग। अब मैं बोलता हूँ यार मैं इसमें से और क्या ले सकता हूँ और अच्छा। मैंने कहा यार इसके हिसाब से ये सही लग रहा है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ओके सॉरी, उस लेयर को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। आई थिंक ये वाली है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने एडिट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एडिट में ही जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो ये चीज मेरी यहाँ से आ गई। सही है, अब मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर दिया, तो सी ये भी मेरे एक डिजाइन का हिस्सा बन गया, लाइक दिस। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है ना, मल्टीपल वेरिएशन हम अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा भाई एडिट में गए और ट्रांसफॉर्म में गए, इस दफा मैंने क्या कर दिया, फ्लिप वर्टिकल कर दिया। वर्टिकल भी करके देखे ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, डिसबैलेंस हो रहा है, ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, तो हम इसको फाइनल कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इन सब को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं यहाँ लेकर आया। इसी के साथ हमने क्या कहा कि चलो यार इसको भी ले लेते हैं, येलो वाला जो पोर्शन है। मैंने यहाँ से इसकी कॉपी की और इसको मैंने पेस्ट किया, और यहाँ से आके मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दो। क्या बना, कुछ नहीं, बट लग अच्छा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास भी कोई ब्रीफ नहीं है, तो हमने ब्रीफ के तहत तो चीज की नहीं है, बट समहाउ हम इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना, वो हमारा काम है, हम इसको एडजस्ट कर देंगे। बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, बट 2000 आई कैची, क्लाइंट को पसंद आ जाते हैं, वो आपको पेमेंट कर देते हैं, बात खत्म। इतनी सी बात होती है। मजे की एक बात बताता हूँ मैं आप लोग को। एक क्लाइंट का काम आया मेरे पास, ठीक है ना, मतलब उसने कहा कि भाई लोगो ऐसा ब्रीफ ब्रीफ उसने मुझे दी, कॉन्सेप्चुअल लोगो था, मैंने उसको बना के दे दिया। मतलब बड़ी मैंने मेहनत की, तो मैंने उसको बना के दे दिया। मैंने बोला पापा ये तो नहीं अप्रूव हो जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लोगो था, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी उस पर, बड़े कॉन्सेप्ट देखे, ऐसे 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 करके स्ट्रेट अवे रिजेक्ट। मैं बोला है अच्छा भाई। फिर मैंने कहा कि ना, चलो अच्छा था लोकल क्लाइंट। फिर मैंने कहा कि चलो यार और करके देखते हैं। सही है, अच्छा जब आपका काम रिजेक्ट होता है ना, फिर आप थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होता है आपको। तो मैंने कहा भाई, फिर मैंने करके देखा, करके दिया उसको चेंजेस वगैरह, बोला यार सही है, बट इट्स नॉट फील दैट मच अट्रैक्टिव एज आई वाज एक्सपेक्टिंग।
ठीक है। अच्छा, जब फिर पता है क्या होता है, कभी किसी को आपको भगाना होता है ना, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं कहते कि भाई काम नहीं कर रहा मैं आपका, वो अनइथिकल लगता है। सही है। तो फिर आप क्या करते हो, आप है ना काम गंदा करना शुरू कर देते हो। ठीक है ना, तो मैंने भी वही किया। मैंने बोला यार बेकार हो गया, बार बार परेशान कर रहा है, मतलब 3,000 रुपए के पीछे, मतलब ये मेरी जिंदगी आराम करेगा क्या। पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसी उल्टा सीधा एक बना के दे दिया, मतलब ना कोई कॉन्सेप्ट कोई देखा मैंने, ना किसी प्रोसेस को मैंने फॉलो किया, जो आया ठक 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 मिला के दे दिया। वो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये हुई ना कोई चीज, ये तो मैं चाह रहा था। मैंने बोला सही है भाई, सही जा रहे हो। तो ये चीजें होंगी आपके साथ, आपका अच्छा काम रिजेक्ट होगा और आपका बकवास काम भी अप्रिशिएट किया जाएगा, बट द थिंग इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है ना, और यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ये के सारी चीजें आपके लिए होती रहेंगी। अगेन, प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, तो ये समझ में आया कि दैट्स हाउ यू कैन take the specific element of the image by using the magic wand tool। अब आते हैं पासपोर्ट साइज इमेज पे। इसके ऊपर आते हैं हम पासपोर्ट साइज इमेज पे। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई भी हमने कहा भाई यहाँ पे पासपोर्ट साइज इमेजेस या फोटोज, कुछ भी आप लिखो, कीवर्ड्स आपके ऊपर है। कीवर्ड सर्चिंग अपनी अच्छी करो आप लोग, गूगल पे आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, अगर जब तक वो चीज नहीं होगी आपका काम नहीं हो सकता अच्छा। देखें देखें देखें, कोई अजीब सी इमेज देखते हैं, चलो। है? ठीक है, वो ये औरत से आदमी कैसे हो गया? मैजिक हो गया। हाँ, वाकई में मैजिक हो गया ये। नहीं, अब नहीं कर रहा है इसको सिलेक्ट, ये फिर वही हो जाएगा। ओके। फिर इसको सेव कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं, इसमें मसला होगा। अब आपको पता है बाहर से कोई फाइल हमें अंदर लेकर आनी है तो वो हम ओपन के थ्रू लेकर आते हैं। ठीक है, तो यार क्या मुसीबत है, अभी तक डाउनलोड ही नहीं है कोई। अच्छा, कोई मसला नहीं है। मसला ये है ना, हमसे बड़ा थोड़ी है ये। इमेज चाहिए तो हम ले लेंगे इमेज को, लेकिन जिस तरीके से मैं चाह रहा था वैसे ना सही, लेकिन चलो इमेज हो गई हमारी। अब देखो ये इमेज है, ठीक है ना। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अब सपोज करो मैंने आपको एक टास्क दिया, टास्क मैंने ये दिया कि आपने ना इस बंदी को सिलेक्ट करना है प्रॉपर, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सही है, और न्यू फाइल पे विथ वाइट बैकग्राउंड आपने इसको सेट करना है। ठीक है, न्यू फाइल पे विथ वाइट वाइट बैकग्राउंड आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब अभी तक जितने टूल्स हमने पढ़े, कितना टाइम लगेगा ये काम करने में? ठीक है, मैजिक मिनट से किसको सिलेक्ट करूं, बंदी को?
भूल गए ना शायद थ्योरी। मैंने क्या कहा था, एक तरह के पिक्सेल्स को सिलेक्ट करता है मैजिक इवेंट, बैकग्राउंड। चलो ठीक है, ये चाहिए था। बैकग्राउंड रिमूव करना था। हमें न्यू फाइल पे चाहिए ना भाई। अभी तक जितने टूल्स पढ़े उसके हिसाब से मुझे बताओ कितना टाइम आपको लगेगा इस चीज को करने में। बी ऑनेस्ट, वरना जो भरम मारेगा ना मैं यहाँ बुला लूंगा फिर उसको। पहले सर आप लड़की को सिलेक्ट करें। क्या? लड़की को select करें। लड़की सिलेक्ट कर रहे हैं ना यार, नहीं हो रही अभी तक जितने भी। वो जो दूसरे नाम मुझे नहीं आता अभी क्लास। इसको छोड़ो, अभी तक जितने टूल्स पढ़े ना कल तक, उस हिसाब से बताओ कितना टाइम लगेगा। कल जो प्रीवियस में हमने टूल पढ़ा था उसके अंदर वो थर्ड वाला कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना। हाँ, मैं आपको ये टास्क करने के लिए दूं कि बेटा ये प्लीज मुझे करके दो, हाउ मच टाइम यू विल टेक और हाउ मच टाइम यू नीड। 13 से 15 मिनट है कि माउस पे अभी हाथ उधर क्लियर ऑनेस्ट आंसर, वेरी गुड। हाँ भाई, 15 मिनट ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ हो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली यू आर बिगिनर्स, यू नीड टाइम टू लर्न। उसामा, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है, ओके। अनिका, 20-25 मिनट लगेंगे, ठीक, सही है। चलो, न्यू फाइल पे हमने बना लिया इसको। जैसा टूल का नाम है ना वैसा इसका काम भी है। मैजिक बैंड का मतलब मैजिक बैंड। अब पूछोगे मुझसे कैसे होता है, मैं जवाब दूंगा बेटा, मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज ट्रिक्स। ऐसा ही है ना, जादूगर कभी अपनी बताता थोड़ी है। अपना जादू कैसे किया, उसका बांडा फूट जाएगा, जादू तो होता नहीं है। लेकिन टेंशन नहीं लो, मैं बताऊंगा, मैं अच्छे दिल का जादूगर हूँ। अब बेसिकली क्या हुआ, पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, फिर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि मैंने किया क्या। ठीक है। अब एक दिन मैं आपको कहता हूं कि सही है भाई उसामा, आप है ना यहाँ बैठोगे, सही है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि क्लास में काफी सारी सीट्स हैं, लेकिन मैंने एक स्पेसिफाई कर दी उसामा के लिए सीट, तो दैट मीन्स उसामा हैज टू बी सिट देयर स्पेसिफिकली। ठीक है ना, बाकी सारी सीटें उस पर हराम हो गई। ऐसा ही है ना, है तो बहुत सारी सीटें लेकिन वो बैठ नहीं सकता। मैंने उस चीज को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब जब हमने इसको सिलेक्ट किया ना यहाँ से, ठीक है, तो हमने सिर्फ ब्लू को सिलेक्ट किया। अब हमें पता है कि ये हमें अलाउ करेगा सिर्फ एक तरह के पिक्सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए, सही है ना। तो हमने इसको क्या कहा कि भाई आप सिर्फ ब्लू को सिलेक्ट करो। अब उसामा नेक्स्ट डे क्लास के अंदर आता है, मैं उसामा को कहता हूँ कि उसामा कल जो हमने किया ना आज उसका अपोजिट करो। तो अपोजिट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? वेरी गुड। उसके अलावा कहीं भी बैठ सकता है उसके अलावा। ऑपोजिट तो इसका यही हुआ ना कि एक दिन हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं एक चीज पे, अगर उसको अपोजिट करेंगे तो दैट मीन्स उसका अपोजिट ये हो गया कि आपने वहां नहीं बैठना, उसके अलावा आपने जहां आपका दिल करे वहां बैठ जाओ। अब मैजिक पेन टूल क्या करता है, एक तरह के पिक्सेल्स को सिलेक्ट करता है। तो अभी तक हमने फर्स्ट एक्शन किया, अब हम उसामा को कह रहे हैं ऑपोजिट करने के लिए इसका। अब हम यहाँ पे जाते, सिलेक्ट में जाके हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इनवर्स। क्या यूज करते हैं हम, इनवर्स। इनवर्स बेसिकली क्या काम करेगा, अभी जो एक्शन इंप्लीमेंट हुआ हुआ है ना, हमने ब्लू को सिलेक्ट किया हुआ है, वो क्या कर देगा, उसको इनवर्स कर देगा। अब फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 पिक्सल है या 10,000 पिक्सल, वो अब क्या करेगा, वो सब ब्लू को इग्नोर करेगा। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, मैंने शॉर्ट की यूज की थी तो इस वजह से आपको नजर नहीं आया, शॉर्ट की भी इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है ना, इसको मैंने इन्वर्स किया, ठीक है, और कॉपी करके शॉर्ट की से ही सारा मैंने काम किया था, और ये आपकी न्यू फाइल के ऊपर है। ठीक है। अब कुछ इमेज, इसका थोड़ा सा मसला है जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ब्लू पट्टियां आ रही हैं। इसका भी एक सोल्यूशन होता है हमारे पास कि आपका जो टॉलरेंस लेवल है ना, वो आप क्या कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो कि भाई हम एक्सट्रीम लेवल तक जाना चाह रहे हैं। इससे मिलते जुलते भी थोड़े बहुत पिक्सल्स होना, उसको भी अपने अंदर जम कर लो। लेट से मैंने इसको कर दिया 60 कर दिया, ठीक है।
अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इन्वर्स करेंगे, कॉपी करके न्यू फाइल पे लेकर आएंगे, तो दैट्स इट, अभी आपका हो जाएगा। जितना टॉलरेंस लेवल बढ़ाते जाओगे उतना इसकी जो ब्लू ब्लू आ रहा है वो आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन यू यूज मैजिक बैंड टूल फॉर डिलीटिंग पर्पस, फॉर सिलेक्टिंग पर्पस। ठीक है, तो ये बड़ा बहुत यूजफुल टूल है, मेरे आज तक बहुत काम में आता है। इवन जब भी मैं एडिटिंग का काम करता हूँ ना, अपने ऑफिस का कुछ बना रहा होता हूँ, तो ये बहुत बहुत काम में आता है मेरे। कंट्रोल न्यू एन किया ना मैंने, कॉपी किया, कंट्रोल एन किया। अच्छा, इसकी एक खासियत और है, जितना एरिया आपका सिलेक्टेड होता है ना, अगर आप उस सिलेक्टेड एरिया के मौजूद होते हुए कंट्रोल एन करोगे या न्यू फाइल बनाओगे ना, तो साइज ऑटोमेटिकली उतना ही जनरेट कर देगा जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है ना, तो ये इसकी खासियत है। यहाँ तक मैजिक बैंड टूल समझ में आया? ओके, कोई इशू तो नहीं है, वेरी गुड। अब आते हैं अगले टूल पे। उसके लिए हमें एक इमेज चाहिए। अब देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया, आज मैं अगेन उस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आपने क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आपने लेनी है। आपने क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आपने लेनी। अब वो आप कैसे लोगे, जैसे कि लेट से मुझे चाहिए, ठीक है, अब मुझे नहीं आइडिया, आप इमेजेस में जाओगे, मुझे नहीं आइडिया में अच्छी क्वालिटी की इमेज कौन सी है। तो अब जितनी खराब क्वालिटी की इमेज होगी ना, सिलेक्शन करना उतनी ही मुश्किल होती है, पिक्सेल्स ब्लर होते हैं, तो फोटोशॉप कंफ्यूज हो जाता है कि भाई जाए कहाँ पे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि यार वो मुझे ना ब्लू वाली बॉटल ला के दो, वहां रखी है ब्लू वाली बॉटल ला के दो, ठीक है ना। अब उसके अंदर एक नेवी ब्लू है, एक स्काई ब्लू है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी ब्लू लेकर आए। मतलब डायरेक्शन भी मैंने सही बताई। तो जब आप ब्लर पिक्सल इमेज लेते हो ना, या जो लो क्वालिटी की इमेज लेते हो, पिक्सल करीब करीब होते हैं सारे के सारे, मतलब बताए हमें तो नजर आ रहे होते हैं, बट फोटोशॉप कंफ्यूज हो जाता है यार, ये कौन से पिक्सल को सिलेक्ट करने हो, कभी वहां भाग रहा होता है, कभी वहां भाग रहा होता है। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको अंडरस्टैंड करने की नीड है। फॉर दैट रीजन यू हैव टू सिलेक्ट और यू हैव टू डाउनलोड अ गुड क्वालिटी इमेज। ठीक है, अब वो कैसे होगी आपकी, हम यहाँ पे टूल्स में गए, यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, साइज में अभी क्या है, एनी साइज। अब ये क्या हो रहा है, ये डेट के हिसाब से इमेजेस गूगल पे अपलोड आपकी हो जाती हैं। बट मैंने क्या कहा, मुझे डेट के हिसाब से नहीं, मुझे सिर्फ लार्ज चाहिए, जितनी अच्छी क्वालिटी की लार्ज इमेजेस हो ना, मुझे वो सारी की सारी चाहिए। ठीक है, तो लेट से मैंने कहा भाई ये वाली इमेज अच्छी है, ठीक है ना, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये इमेज हमने कर ली, और अब हमने क्या किया, इसको फोटोशॉप में अपने ओपन कर लिया। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आके मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ठीक है, ये भेजा हुआ। अब जिस जिस जो ब्लू वाली एग्जांपल दी थी ना, वो इस इमेज से फिट बैठ रही है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ब्लू है ना। ठीक है, कौन सा ब्लू है, मल्टीपल कलर आ रहा है ब्लू के बीच में। नाम बताओ कलर के। कलर के हाँ, नाम वो बताओ। नाम बताओ ना कलर के। वहाँ पे आज थोड़ा देख के बता दो। नहीं, यहाँ से भी सही नजर आ रहा है। सबसे लास्ट में जो है सबसे ऊपर जो स्काई ब्लू कलर है, फिर उसके दरमियान के अंदर ग्रे ब्लू। भाई मुझे, आपको मैं टास्क दूं यार, इसमें से ब्लू डिलीट करना है, कौन सा करोगे? आपको कैसे पता मैं लास्ट वाला कह रहा हूँ, मैंने तो ब्लू बोला, मेरे माइंड में मे भी अलग ब्लू हो। तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, तो मैजिक बैंड फिर आपका थोड़ा बहुत, अगर इमेज क्वालिटी की अच्छी होगी तो सही रहेगा। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, इसने देखो यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें बहुत सारे ब्लू आ रहे हैं, यहाँ तक 3-4 शेड्स आ रहे हैं ब्लू के। तो बट मैंने क्या कहा, नहीं यार मुझे स्पेसिफिक चाहिए, तो जितना मुझे स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट रिजल्ट चाहिए होगा ना, मैं टॉलरेंस उतनी कम कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कर रहा है, सिर्फ इतना सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, मैंने कहा यार इतना भी कम नहीं चाहिए, मैंने 20 कर दिया। उसको जहां भी चेंज दिखेगा ना, शेड दिखेगा, वहीं स्टॉप कर देगा। तो टॉलरेंस का आपका ये काम होता है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ यहाँ इसको फाइंड हो रहे हैं इतने कलर, तो इसने यहाँ यहाँ तक कर लिया। तो ये चीज होती है आपकी। अब देखो ना, ये अलग है, ये अलग है, तो इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब एक चीज और ध्यान में रखना कि अब दो कलर्स हैं, इधर भी एक जैसे इधर भी एक जैसा है, बट बीच में एक बॉर्डर आ रहा है डिफरेंट कलर का। अब आप बोलो सर हम तो यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, वो वाला तो हो नहीं रहा, तो बेसिकली उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है ना, तो उसके लिए फिर आपको एड टू सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं क्विक सिलेक्शन टूल।
क्या कहते हैं हम उसे? क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रश, ठीक है ना। जैसे ब्रश हम क्लिक करके ड्रैग नहीं करते, हमारे कलर को ना शुरू हो जाते हैं, बट ये क्या करेगा, ये आपके लाइक सिलेक्शन कर रहा होगा। ये क्या करेगा, आपकी ये सिलेक्शन कर रहा होगा। अच्छा, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं कुछ, ठीक है, ये वाली जो की है ना, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी साइज को, ठीक है, और ये वाली क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी। बात समझ में आई? ठीक है, ये कीज हैं, एक इंक्रीज करेगी और एक क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो, आपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका ब्रुश सेट करना है। अब मुझे सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रुश का साइज इतना बड़ा रखूं। तो वो क्या करेगा, उसको भी ये कोशिश करता है ये ऑब्जेक्ट को फाइंड करे। ऑब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट हमारा होता क्या है, इस इमेज में ऑब्जेक्ट क्या है, शायद का पूरे इमेज में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको, सही है ना। अब मैंने साइज का छोटा किया, अब मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है लाइक दिस, ठीक, दैट्स इट। हाँ, प्रॉपर हो गया। कैसे, इसको एक सेकंड कॉपी कर लेते हैं, आपको दिखाता चलो ना, ताकि आप लोगों को क्लियर होता चले, लाइक दिस, ठीक। कितना टाइम लगा, वो करते हैं, आते हैं, उसकी तरफ भी आते हैं। एक कुरान की आयत है, पढ़ा करो, काम में आती है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बहुत अच्छी है, पढ़ते रहा करो, विर्द करते रहा करो, स्पेशली मेरी क्लास में, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इसको डिलीट करना है। अब देखो, हमें पता है डिलीट कैसे होगा, हमें प्रोसेस पता है कि भाई पहले हमें इस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में टूल्स हमारा कौन सा यूज होगा, अच्छा, इसको हम सिलेक्ट करें, इसका क्या, अच्छा, वेरी गुड, दोनों का जवाब सही, मैग्नेटिक लेजर टूल, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक लेजर टूल क्या करता है, डिफरेंट एजेस को अट्रैक्ट करता है। तो आपने क्या किया, यहाँ से आके मैग्नेटिक लेजर टूल लिया। अब देखो, इट्स लाइक इलेक्ट्रिशियन वर्क, कि कौन से काम के लिए कौन सा टूल चाहिए आपको पता होना चाहिए। किताबें पढ़ के कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकता, फॉर दैट यू हैव टू बी पुट योर सेल्फ इन टू प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझ लो वही काम कर रहे हैं, ये हमारे औजार हैं सारे। अब एक तरीके से मजदूरों वाले ही काम चल रहा है हमारा, तो मजदूरी हमारे दिमाग की हो रही है, ठीक है। अब सिंपल सा मैंने इसको यहाँ से आके सिलेक्ट किया लाइक दिस, ठीक है, ओके, दिस वन, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, इसका डिलीट करना है। लो भाई, हो गई खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, इतनी सी बात थी। बात आई समझ या नहीं आई? अब एक चीज है, वही बात है ना, ख्वाहिशात इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशात बहुत है हमारी, और ख्वाहिश के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है ना। इंसान वही अच्छा जो किसी हाल में खुश ना रहे, या खुश तो खैर नहीं, मुतमईन ना रहे। जहाँ पे मुतमईन हो गए ना आप, आपकी प्रोग्रेस खत्म है, ठीक है ना। स्टिल मैं अभी भी देख रहा होता है किसी से कुछ पढ़ लूँ, किसी से कुछ सीख लूँ, ठीक है ना, क्योंकि जिस दिन मैंने ये लगा ना मुझे सब आता है, वो वहीं से मेरा सवाल, मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और आजकल का जो टिपिकल टाइम चल रहा है ना, मतलब जो इतना कॉम्पिटेटिव टाइम है आपका, तो इसमें मतलब पीछे रहना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर जाते हो जस्ट बिकॉज कि आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा भाई चलो न्यू फाइल एक बनाओ। मैंने क्या कहा भाई, इसको 1200 बाय 600 की एक फाइल बना देते। मैं एक बैनर बनाना चाह रहा हूँ, जैसे आप देखते नहीं हो सलून की शॉप पे लगे हुए हैं, या किसी बुटीक के बाहर लगे हुए होते हैं, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, मतलब वो लैंडस्केप टाइप आपके होते हैं। अब देखो सिंपल सा, हम यहाँ पर आए, हमने आके यहाँ पे क्लिक किया, हमने कहा भाई चलो ठीक है, आप क्या करो, क्विक सिलेक्शन लो, ठीक है, और यहाँ से आके मैंने इस ऑब्जेक्ट को पूरे को सिलेक्ट कर लिया लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा ये एज है, इसको बिल्कुल एज पे से जाके मैंने कर दिया, तो ये सेट हो गया। अब मैंने क्या कहा, इसकी कॉपी की, अब मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। साइज इसका बड़ा है, साइज छोटा करना हमें आता है, ठीक है, तो हमने ऑल्ट प्लस शिफ्ट से इसका साइज इक्वली छोटा कर दिया, और इसको यहाँ पे आके मैंने इस तरीके से सेटअप कर दिया लाइक दिस,
ठीक है। अब जो इसका बॉटम वाला एरिया है, हमने क्या किया, इसको भी मैग्नेटिक टूल से लाइक दिस, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आके मैंने बैकग्राउंड लेयर में कलर किया इस तरीके से, तो आप देखो, ठीक है ना, ख्वाहिशात इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब सारी चीजें तो परफेक्ट हो गई, कल तक तो हमें इतना भी करना नहीं आता था, लेकिन आज हमें जब इतना करना आ गया, हम बोलने से और अच्छा करें, ये अच्छी चीज है। ये पता चलता है कि दैट यू आर कीन टू समथिंग, यू वांट टू लर्न समथिंग, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी हो गई। अब इसको किस तरीके से मैनेज करना है, सवाल ये है। अब देखो यहाँ पे अगर आप आते हो ना, तो देखो यहाँ पे भी अंदर की तरफ भी गड़बड़ है। वो तो बड़ा था तो हमें नजर नहीं आ रहा था, बट जब हमने जूम करके देखा तो देखो ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। इवन के जो इसके यहाँ से बाल निकल रहे थे ना, गरीब के हमने बाल भी काट दिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं हमारे पास, मतलब बहुत सारे अगर ढूंढना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें इसमें इश्यूज नजर आएंगे। तो हाउ टू मेक इट मोर परफेक्ट। अब एक चीज ध्यान में रखो कि 100% परफेक्शन कहीं नहीं होती। एक आप अमाउंट है कि यार इस हद तक आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है ना। हर चीज की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप उस चीज पे काम नहीं कर सकते। अब छोटे बच्चे के कपड़े में आपको बोलूं पहनो, नहीं पहन सकते, मतलब एक हद तक वो स्ट्रेच होगा, उसके बाद वो कट जाएगा। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो कि एक, अब जैसे कोई छोटी इमेज है, पिक्सेल्स के थोड़े से ज्यादा ब्लर है या ब्लर्ड पिक्चर है, तो आप उसको एक हद तक सेट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप उसको नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, ठीक है ना। ये मेच्योरिटी होती है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, जिद वाली बात नहीं होती कि नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। कोई मूवी देख ली रात में मोटिवेशनल, कि नहीं बाबा यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, बच्चे के कपड़े नहीं पहन सकते भाई आप, ठीक है ना। अब जो बंदा बोलता है ना यू कैन डू एवरीथिंग, वो बच्चे के कपड़े पहन के बाहर नहीं घूम सकता वो। तो ये कॉमन सेंस वाली बात होती है। तो एक कॉन्फिडेंट होना अच्छी चीज है, तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक हो गया। अब देखो इसके लिए तरीका क्या है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं देखो, मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ आके इस ऑब्जेक्ट को डिलीट ना करना पड़े, जिसके अंदर वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, मुझे यहाँ आके इसको डिलीट ना करना पड़े। मैं चाहता हूँ यहीं से पूरा इसको मैं बिल्कुल एक्यूरेट लेके जाऊं। अब वो किस तरीके से होगा, हमने क्या किया, मैग्नेटिक लिया, मैग्नेटिक का हम क्या लेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, जो कि हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या करेगा, हमने सिंपल सा यहाँ से आगे सिलेक्शन बना दी। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन को माइनस कर रहा है। मतलब हमने कहा है पूरा ऑब्जेक्ट हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, और हमने कहा ये वाला एरिया इसको क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब मैंने इसकी कॉपी की, अब यहाँ आके मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो ऑलरेडी क्या हो गया, ये एरिया हमारा माइनस हो गया। मतलब यहाँ आके हमने वहीं से फाइनलाइज करूँ, ये प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में लेके जा रहे हो, तो आपको वहीं से ही उसको ओके करना पड़ेगा। कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अभी जो चीज बताऊंगा उसके बाद तो ये चीज 100% हो जाएगी आपकी परफेक्ट, ठीक है। अब देखो एक तो मैंने इस तरीके से इसको सेटअप कर दिया, सही है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आए। अभी तक हमने सिर्फ इसको किया है, जो मेन मुद्दा था हमारा वो ये था कि इसके जो हेयर्स के पीछे का जो मतलब कलर आ रहा है उसको हम कैसे रिमूव करें। मेन मुद्दा हमारा अभी तक ये था, मेन मुद्दे पे अभी तक हम आए नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए तरीका ये है कि जैसे ही कोई भी सिलेक्शन टूल लेते हो ना, मैंने क्या कहा कि सिलेक्शन टूल की फैमिली है, ठीक है ना। अगर जैसे आपका कोई कजन सुनार है, आप सुनार नहीं हो लेकिन मुझे सुनार का काम है, बट आप मुझे वो करवा के दे सकते हो, ठीक है ना। मीन्स क्योंकि आप और आपका कजन एक फैमिली का हिस्सा है, ठीक है ना। तो मैं उसके एलिमेंट यूज कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ यू, ऐसा ही होता है ना, बिकॉज ऑफ यू मैं उसके एलिमेंट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है सारी की सारी। अब ये जितने भी मल्टीपल सिलेक्शन टूल्स है ना, भले ही अलग अलग हो, बट ये कौन सी फैमिली का हिस्सा है, सिलेक्शन फैमिली का हिस्सा है। तो किसी के भी एलिमेंट में किसी के साथ भी यूज कर सकता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया किससे, क्विक सिलेक्शन से, सब्ट्रैक्ट के अंदर का किसके साथ, मैग्नेटिक के साथ। समझ में आ गए ना। तो दैट्स हाउ आप क्या करते हो, चीजों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हो। अच्छा एक मेरा सवाल है आप लोगों से,
चाय किस किस को बनाना आती है? चाय ऑलमोस्ट सबको बनाना आती है, ठीक है ना। मुझे भी आती है, मुझे वैसे भी कुकिंग का शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ, संडे मेरा कुकिंग फिक्स होती है, कुछ ना कुछ मैं नया देखूंगा और मैं बनाऊंगा और मैं खुद अकेला खाऊंगा। तो ये मेरी एक हॉबी है। तो बेसिकली क्या है कि कुकिंग का मुझे आइडिया है। अब मैं आपको चाय के सबको इक्वली इंग्रेडिएंट्स देता हूँ, मतलब एक क्वांटिटी में सबको इक्वली क्वांटिटी में शुगर, टी, मिल्क, ईच एंड एवरीथिंग मैं सबको देता हूँ, सही है। तो क्या जब वो चाय बन के तैयार होगी, सबके चाय की टेस्ट एक जैसा होगा? किसी सूरत नहीं हो सकता। इवन के मैं एक चाय बना रहा हूँ, मैं 1 घंटे बाद दोबारा मैं चाय बनाऊंगा ना, तो जैसा पहला टेस्ट था वैसा 100% नहीं हो सकता। समहाउ 19-20 आपका रहता है, ठीक है। अब किसी की चाय बहुत अच्छी बनेगी, किसी की एवरेज होगी, किसी की तो आप बोलोगे कि यार पानी पी लेता है इससे अच्छा, कम से कम प्यास तो बुझती, उल्टा गला जल गया मेरा। तो बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट सबको, अब देखो आप में और किसी बड़े डिजाइनर में क्या फर्क है, ठीक है। वो यही फर्क है, वो टूल्स की यूटिलाइजेशन किस वे में करता है। टूल सारे वो यूज करेगा, कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल लो आप, टूल्स यही यूज हो रहे होंगे। कोई नए टूल्स नहीं बनाएगा, वो नए टूल्स बना के ऐड नहीं करेगा, या कोई अपलोड नहीं करेगा बाहर से टूल्स। द थिंग इज यूटिलाइजेशन। कुकिंग देख लो आप, खाना सब बनाते हैं, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का एवरेज होता है, किसी का सो सो होता है। द थिंग इज कि उन चीज को कॉम्बिनेशन में, यूटिलाइजेशन में जो बंदा परफेक्टली यूज करता है ना, उसका आउटकम हमेशा अच्छा आता है। मैं हमेशा कहता हूँ डिजाइनिंग इज जस्ट लाइक अ कुकिंग। जितना अच्छा आप कॉम्बिनेशन के अंदर चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, आपका आउटकम उतना ही अच्छा आएगा। तो हम ये अब क्या कर रहे हैं, अपने टूल्स को हम कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं टू मेक इट अ सिंगल ऑब्जेक्ट मोर बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप कहीं से भी टूल ले लो, रिफाइन एज सिलेक्शन में हर जगह आपको रिफाइन एज मिल जाएगा। आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, किसी का भी रिफाइन एज आप यूज कर सकते हो। मैंने रिफाइन एज यूज किया। अब रिफाइन एज में बेसिकली क्या होता है, रिफाइन का मतलब क्या, किसी चीज को प्योरीफाई करना। एजिस का मतलब क्या, जो कोनों की बात होती है उसको हम क्या कहते हैं, एजिस कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखो सिंपल सा हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट ये हर ऑप्शन आपने अपने हिसाब से अप्लाई करके देखने हैं, क्योंकि हर इमेज पे हर ऑप्शन काम नहीं करता। अब क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा कलर नहीं है ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से काम होना चाहिए कंट्रास्ट का, क्योंकि ज्यादा बैकग्राउंड कलरफुल नहीं है इसके एजेस का। तो हमने क्या किया, कंट्रास्ट रख दिया, और वो भी ज्यादा नहीं, माइनर सा 4 या 5 रख दो आप। ये सेट करने के बाद आप क्या करो, सिर्फ एजिस पे इस तरीके से ना अपना ब्रिज ड्रॉ करो, लाइक दिस। जरूरी नहीं है कि आप वन शॉट में ही करो, आप ब्रेक ले लेके भी इसको कर सकते हो, लाइक दिस। अब देखो जिसका हाथ है, जो बाहर की तरफ के हेयर्स रिमूव हो गए थे, तो इसको भी हम देखते हैं कि काफी हद तक ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट। आ गए? तेरे नहीं आ रहे। अब हमें अंदर वाला करना है, लाइक दिस। हो गया सेट, ठीक है। अब ये करने के बाद आप क्या कर दो, इसको ओके कर दो। तो अब देखो इसके अंदर तक भी इसने क्या कर दी, छोटी छोटी सिलेक्शन फील हो रही है, हमने तो नहीं की थी यहाँ पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ रिफाइनेज ये चीज आपकी हो गई। अब मैंने इसको कॉपी किया, अब मैंने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट किया, तो अब आप देखो इट लुक्स मोर, ठीक है ना, फाइनर देन दिस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लाइक दिस। अगेन 100% कुछ भी नहीं होगा, बट एक बेटरमेंट हम इसकी कर सकते हैं कि भाई कितना हम इसको परफेक्ट करें। तो अब आप देखो इसके एजेस देखो यहाँ से, और इसके एजेस देखो, कंट्रास्ट थोड़ा और बढ़ाते हैं या कम करते तो ये वैल्यू और अच्छी हो सकती थी, ठीक है ना, लाइक दिस। अब इसको देखो, यहाँ से देखो, इसके यहाँ से देखो, इसके यहाँ पे हेयर्स नहीं है, इसके देखो यहाँ पे हेयर्स आपको बाकायदा फील हो रहे हैं। बात समझ में आई? अब ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम लात मार देते हैं। ये हमारे काम का है, इसको हम रखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मुसीबत है भाई। ओके, अब हमने क्या किया, लेट से मैंने यहाँ पे आके कहा कि भाई गैलेक्सी बैकग्राउंड इमेजेस, आप कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कौन सी लें, कौन सी लें, कौन सी लें, राइट।
think this one looks ये वाला सही है. Oops. ओके क्यों भाई तेरे कोई मसला नहीं. इमेज तो मैं यही उठाऊं. ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जो इमेज है मतलब ये पीछे चली जाए और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, हमारा आगे आ जाए. तो उसका तरीका हमें अच्छे तरीके से पता है. अच्छा जी, ये थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो ये छुप जाएगा. चलो कह रहे हैं छोड़ देते हैं इसको. फिलहाल मैंने क्या किया, इसको यहाँ से आगे सेट कर दिया लाइक दिस. देखो ये ठीक है. तो आप किसी भी इमेज में कोई भी बैकग्राउंड आप पुट कर सकते हो. ट्राई टू यूज योर ओन इमेजेस ताकि एक आपका इंटरेस्ट डेवलप रहता है उस चीज से. आप अपनी मतलब इमेजेस पे काम करते हो या उन लोगों की इमेजेस पे काम करते हो जिनको आप जानते हो, तो आप थोड़ा सा कीन होते हो और आपको थोड़ी सी टेंशन भी होती है, फिक्र भी होती है कि यार खराब नहीं करनी. अपनी इमेज कैसे खराब कर सकते हो, ऐसा ही है ना. तो कोशिश करो अपनी इमेजेस पे भी काम करो ताकि एक अच्छा आपको एक इंटरेस्ट आपका डेवलप रहे. ठीक है ना. ये सोच के नहीं करो कि असाइनमेंट कर रहे हो. असाइनमेंट करके आप है ना मुझ पे एहसान नहीं कर रहे, खुद पे एहसान नहीं कर. असाइनमेंट करके आप अपनी ग्रोथ पे एहसान करते हो. ठीक है ना. अपने फ्यूचर पे एहसान करते हो, अपनी प्रोग्रेस पे अपनी अपडेट पे एहसान करते हो. बात समझ में आ गई. आपके असाइनमेंट मेरे किसी काम के नहीं है बट वो आपके फ्यूचर के बड़े काम में आएंगे आपकी वो चीज. इज दैट क्लियर. ठीक है. अब टास्क सुनो. पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे बट जिस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आई एम अफ्रेड. ठीक है. हम लेट्स से अब आप मुझे ना इस टाइप के बैनर्स बना के देना 5. ठीक है. अब क्या है, साइज आपको पता है 1200 बाय 600. आपने साइज लेना है. अब आपको पता है बैकग्राउंड आप कहाँ से डाउनलोड करोगे. ठीक है ना. इमेजेस आप कहाँ से डाउनलोड करोगे. अब आपने हर इमेज में से, अब ये पता है क्या, ये सारी अलग अलग इमेजेस हैं. इसको अलग जगह से कॉपी किया है, इसको अलग इमेज में से कॉपी किया है, इसको अलग में से कॉपी किया, उन सबको एक जगह लाके प्लेस करके सेट कर दिया. जैसे कि आप कुछ और लगा दो. इसका तो सिंपल है. आप सिंपल रखना चाहिए लेकिन जितना ज्यादा काम करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, उतनी प्रैक्टिस आपकी होगी. अब जैसे कि ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे ये वाली इमेजेस है इस टाइप की. अब देखो ये क्या है, बैकग्राउंड आपका अलग है. तो ये कैरेक्टर्स इसने अलग अलग लेके क्या किए हैं, एक जगह पे पुट किए हैं. आप किसी ड्रामे का बनाना चाहते हो, कोई मशहूर ड्रामा कोई है, याद है किसी को नाम, पता है? पाकिस्तानी बताओ. तलवार लेकर आ गए. यार मैं ड्रामे नहीं देखता, मुझे कोई ड्रामे का नाम बताओ पाकिस्तानी. क्या बात है, चलो वैसे सर्च कर लेंगे. ठीक है. आप जरूरी नहीं है कि आप है ना क्या कहते हैं इसी टाइप का कुछ बनाओ. जिस तरह की कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है ना, आप उस तरह का कर सकते हो. जैसे कि ये ड्रामा है, ठीक है ना, पता नहीं कौन सा है. बहरहाल इसके अंदर क्या है कि हर कैरेक्टर आपके क्या है, अलग अलग है. वो इन्होंने क्या किया, एक जगह एक बैकग्राउंड पे प्लेस किए हैं. अब ये बैकग्राउंड हमारे पास कहाँ से आया, मैंने यहाँ पे आके चेक किया कि भाई इसको क्या करते हैं हम. कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअली आप ढूंढना क्या चाह रहे हो. ठीक, सेम ये तो नहीं है? हाँ इसी तरीके का ये. हाँ सेम वो नहीं है बट उसी कैटेगरी का है ये. तो इस तरीके से आप लेके वो कैरेक्टर आप पुट कर दो.
तो आपके बैलेंस वगैरह ऐसे ही बनते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, चीजें बड़ी आसान होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बना। तो दैट्स इट, कोई सवाल? ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो। असाइनमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, कोई चीज समझ में ना आए, यू हैव द वीडियो, वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपको चीजें जो भी कंफ्यूजन होगी वो आपको क्लियर हो जाएगी। दैट क्लियर? ठीक है। असाइनमेंट बना रहा था ना, तो उसके अंदर लेवल से मैंने सेट करती थी। अच्छा, आपने सिलेक्शन बताया था